हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वेरी हॉट टॉपिक, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो अभी आप न्यूज में सुने भी होंगे कई बार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हर एक चैनल पे वॉर के रेस्पेक्ट में यूज किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समुद्र का वह स्थान है जहां पे हजारों में वहां पे जहाज लगे हुए हैं, तेल के गैस के जहाज, जिसे एक देश से दूसरे देश लेके जाना था। इसलिए यह टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक है और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज? ऑप्शन ए रेड सी एंड अरेबियन सी, ऑप्शन बी पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ऑप्शन सी अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन डी इज मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, which is given in option B. Option B is the right answer for this question. अब देखते हैं नेक्स्ट। So next question is, the Strait of Hormuz lies between which two countries? Option A Saudi Arabia and Iran, option B Oman and UAE, option C Iran and Oman, option D Iraq and Kuwait। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो देशों के बीच में लाई करता है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ईरान एंड ओमान देश के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाई करता है, जहां से हजारों जहाज गुजरते हैं तेल और गैस लेकर के। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ईरान एंड ओमान। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पे किसका कब्जा है? तो यहाँ पे ईरान का कब्जा है, जो वहां से जहाज को गुजरने नहीं दे रहा है। और जो कुछ उनके फ्रेंडली कंट्रीज है उनके लिए कुछ जहाज तो वहां से जाने दे रहा है, बट वहां पे अभी भी बहुत सारे जहाज रुके हैं तेल और गैस लेकर के, जिसे वहां से पास नहीं होने दिया जा रहा है। और वो बहुत बड़ा समुद्री ट्रैफिक भी वहां पे जनरेट हो चुका है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अल्टीमेटली कनेक्ट्स टू विच ओशियन? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन बी में है अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन सी में है आर्कटिक ओशियन, ऑप्शन डी में है इंडियन ओशियन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फाइनली किस ओशियन में जाके मिलता है, कनेक्ट होता है, वह आपको बताना है। तो बच्चों मैं ये बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इंडियन ओशियन, विच इज गिवन in option D. So option D is the right answer for this question. अब देखते हैं next. So next is, which of the following countries does not directly border the Strait of Hormuz? Option A Iran, option B Oman, option C United Arab Emirates जिसे UAE भी बोला जाता है, ऑप्शन डी कतर। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा देश है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ डायरेक्टली बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कतर। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंट मेनली बिकॉज इट हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ, option B it is a major transportation route, option C it connects Europe and America, option D it is rich in fisheries। तो अभी आप न्यूज में भी इसके इंपोर्टेंस के बारे में सुने होंगे, समझे होंगे। हमने भी इस टॉपिक के ऊपर कई बार बात किया है। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे ज्यादा मेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे इट इज ए मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि इसके द्वारा ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो समुद्री एरिया है, उसके द्वारा एक ओशियन से दूसरे ओशियन या फिर एक देश से दूसरे देश जाने का ये समुद्री मार्ग है। इसीलिए यहाँ पे
इसे सबसे मेन माना जाता है कि तेल और गैस का जहाज इसी रास्ते से होकर के गुजरता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इट इज ए मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट। सो ड्यू टू दैट रीजन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमने पूछा है approximately what percentage of the world's petroleum passes through the Strait of Hormuz? Option A 5%, option B 10%, option C 20%, option D 50%। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का 20% पेट्रोलियम जो पदार्थ है, पेट्रोलियम पास होता है यहां से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इसीलिए यह सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट पॉइंट कहा जाता है। ये 20% पूरे विश्व का 20% पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहां से पास होता है, इसीलिए यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और इतना ज्यादा चर्चा में है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आने वाले एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज लोकेटेड इन विच रीजन? ऑप्शन ए साउथ एशिया, ऑप्शन बी मिडिल ईस्ट, जिसे इंटरचेंजेबली बोलचाल की भाषा में वेस्ट एशिया भी बोलते हैं, नॉट वेरी प्रिसाइजली। दोनों में क्या डिफरेंस है पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि मिडिल ईस्ट क्या है, वेस्ट एशिया से बड़ा है। इट मींस वेस्ट एशिया इज द सबसेट ऑफ मिडिल ईस्ट। तो बोलचाल की भाषा में कई बार हम ये बोलते हैं मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया इज इंटरचेंजेबली यूज, बट मोर प्रिसाइजली बोथ आर नॉट सेम। सो यहाँ पे ऑप्शन सी सेंट्रल एशिया, ऑप्शन डी साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन से बड़े रीजन, ये भौगोलिक क्षेत्र को बोला जाता है वेस्ट एशिया, ये ज्योग्राफिकल टर्म है, पॉलिटिकल टर्म के रूप में मिडिल ईस्ट भी यूज किया जाता है, तो इसीलिए यह इंपोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देश की बात करें तो इसके ऊपर ईरान का कब्जा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, लेकिन वह कौन सा भौगोलिक बड़े क्षेत्र में, कौन सा लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल रीजन में आता है, तो बोलेंगे आइदर मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया, क्योंकि दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, नॉट वेरी प्रिसाइजली। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज which international naval force frequently patrols the Strait of Hormuz? Option A NATO forces, option B Indian Navy, option C US Navy, option D Russian Navy। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूएस नेवी। अब देखते हैं नेक्स्ट। The narrowest width of the Strait of Hormuz is approximately option A 5 kilometer, option B 21 miles, which is approximately 33 kilometer, option C 100 kilometer, option D 250 kilometer। तो बच्चों मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गूगल पे टाइप करेंगे, उसका थोड़ा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक ऐसा संकीर्ण नैरो रास्ता है जहां से बहुत सारा जहाज एक साथ नहीं गुजर सकता है, लेकिन जहाज को जाना उसी रास्ते से है। तो यहाँ पे वह कितनी दूरी है, तो वह दूरी है 21 माइल्स और दैट इज 33 किलोमीटर, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रीजन बोला जाता है। बट उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा घुमावदार रास्ता है जो अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर का, जो बहुत ही नैरो हो जाता है। So Strait of Hormuz itself is narrow and having that 33 kilometer of the region, but out of that 3 kilometer is very narrowest region through which that all the ships have to cross over. So इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 21 माइल्स। माइल्स के रूप में अगर ऑप्शन दे तो 21 माइल्स इसका सही आंसर होगा, और किलोमीटर के रूप में अगर देखेंगे तो 33 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। So that is the reason option B is the right answer for this question। अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is tension in the Strait of Hormuz directly affects which of the following? Option A global oil prices, option B monsoon winds, option C Antarctic currents, option D European agriculture।
तो कितनी बार हमने बात की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कि यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पूरी दुनिया में 20% 20% पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता जाता है, इसीलिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वहां से तेल का, गैस का, पेट्रोल प्रोडक्ट का आना जाना बंद हो जाएगा तो जो भी, जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट ऑयल पे डिपेंड करता है, खाना बनता है गैस पे बनता है, तो ये सारे चीज का सप्लाई नहीं होगा और डिमांड ज्यादा होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसके प्राइस बढ़ेंगे। और ये चल भी रहा है, आप न्यूज में देख भी रहे होंगे कि प्रति बैरल जो प्राइसेस है वो डॉलर के टर्म्स में बहुत ज्यादा होते जा रहा है। जो पहले $60-70 के रूप में रहता था पर बैरल, अभी वह मोर देन 100 भी हो गया है। तो इसका मतलब है कि इसके कारण जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो महंगे हो जाएंगे। जो भी चीजों, जो भी काम उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है या जो भी प्रोडक्ट उस पर डिपेंड करता है वह भी महंगे हो जाएंगे। और इसके कारण, इसके फलस्वरूप पूरे देश में और दुनिया में क्या होगा, तो महंगाई बढ़ जाएगी। सो इसीलिए लोग इस पे लगे हुए हैं कि जितना जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट ठीक हो जाए, ये वॉर शांत हो जाए, ताकि जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस है वो नॉर्मल हो जाए और लोग महंगाई के चपेटे में नहीं आए। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डायरेक्टली अफेक्ट्स व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर वहां से जहाज का आना जाना बंद हो जाएगा, नहीं आएंगे जाएंगे या बहुत कम आएंगे जाएंगे, जितनी जरूरत है उतना नहीं आएगा, मतलब क्या है कि सप्लाई बहुत कम होगा और डिमांड बहुत ही ज्यादा है। इसके कारण से ग्लोबल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वह बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सबसे राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यह टॉपिक को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इसके बेसिस पे जो भी हमने गल्फ कंट्रीज को लेके, जीसीसी को लेकर के, मिडिल ईस्ट को लेकर के, वेस्ट एशिया को लेकर के आपको जानकारी दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए हैं, उसे आप जरूर अपने नोटबुक में नोट करें। क्योंकि आने वाले हर एक एग्जाम में जहां पे भी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस है, मतलब जो वहां पे आता है, तो उस एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चंस आने की बहुत ही ज्यादा, आई कैन से 99.99% संभावना है कि यहां से इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है under the category of current affairs and general knowledge. So I hope you enjoyed this complete video, all this series under this category. Thank you for watching this video. Thank you again.